ज्ञान चंद जैन की किताब एक भाषा दो लिखावट दो अदब को मद्देनज़र रखते हुए लिसानी मबाहिस और तब्दीलियों का जायज़ा लीजिए। ज्ञानचंद जैन का शुमार उर्दू अदब के बेहतरीन कलमकारों और आलिमों में किया जाता है। वो 1923 ईस्वी में रियासत उत्तर प्रदेश इंडिया के ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। 1982 में उनको साहतिया अकेडमी अवार्ड और 2002 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्मश्री दिया गया। उनका इंतकाल अगस्त 2007 में 85 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में हुआ। उनकी मुतअद्दिद तसानीफ से बरसगीर पाक व हिंद के लाखों तलबा और उलमा मुस्तफ़ीद होते हैं। उनकी मारूफ कुतुब में उर्दू की नसरी दास्तानें, एक भाषा दो लिखावट दो अदब, आम लिसानियात, उर्दू का अपना अरूज, तफसीर गालिब, तहकीक का फ़न, रमूज़ गालिब, अदबी असनाफ, लिसानी मुताले, इकबाल का इब्तदाई कलाम वगैरह शामिल हैं। एक भाषा दो लिखावट दो अदब में ज्ञानचंद जैन ने बुनियादी तौर पर यह नज़रिया पेश किया है कि उर्दू और हिंदी एक ही ज़बान है। ये किताब उन्होंने अमेरिका में लिखी। किताब का आगाज़ हरफ अव्वल से होता है, जिसमें ज्ञानचंद जैन ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मैं किसी से ये मुतालबा नहीं करता कि वो मेरी बात को सच समझकर इस पर ईमान ले आए। पहले बाब से शुरू होने वाली तमहीद 30 सफ़हात की ज़ख़ामत रखती है। यहाँ फाजिल मुसन्निफ़ नफ़रत और तअस्सुब की ऐनक उतार कर दोनों ज़बानों का मारूज़ी जायज़ा लेने की बात करता है। किताब के लिसानी मबाहिस का आगाज़ तमाम ज़बानों की इब्तिदा के सनीन की छानबीन से होता है और ज्ञानचंद जैन बताते हैं कि खड़ी बोली 1100 ईस्वी तक 1500 ईस्वी, हिंदी ज़बान का आगाज़ 7वीं 8वीं सदी ईस्वी करार दिया जाता है। दूसरा बाब तरीक़े तहकीक पर दूसरी नज़र है। दो घरेलू वाक़यात के तज़किरे के बाद ज्ञानचंद जैन बताते हैं कि मफरूज़ों की बिना पर उर्दू हिंदी तनाज़े को हवा दी गई और फिर प्रोपेगेंडा की मदद से झूठ को वसी पैमाने पर सच साबित किया गया। यहाँ वो खुसरो के कलाम की कदामत की तस्दीक करते हुए रामायण, महाभारत, कालिदास की तसानीफ, होमर के रज़मियों की मिसालें देकर करीबुल असर नुस्खों की मौजूदगी को पूरा सर दलील नहीं मानते। तीसरे बाब में उर्दू और हिंदी की आगाज़ की तलाश की गई है। यहाँ मुख्तलिफ हवाले दिए गए हैं और हर बाब की तरह उर्दू मुहक्किकीन के बेशुमार नाम दर्ज हैं। ज्ञानचंद के ख्याल में उर्दू की लफ्ज़ियात में अरबी फ़ारसी की भरमार के बावजूद इसके बुनियादी अल्फाज और सर्फ़ व नहव के क़वाइद तमाम के तमाम वही हैं जो हिंदी के हैं। अरबी फ़ारसी अल्फाज इसके लिए बैरूनी मुस्तार दौलत हैं और बस। हिंदुस्तान की दूसरी हिंद आरियाई ज़बानों मसलन गुजराती, मराठी, बंगाली, आसामी, पंजाबी वगैरह का माजी का सफ़र कमोबेश एक जैसा है, लेकिन उर्दू का नहीं। इसमें हिंदुस्तान से ज़्यादा अरब व अजम का रंग है। चौथे बाब में ज़बान और बोलियों के तयन में उलझावे का जिक्र है, क्योंकि एक ज़बान में कई ज़बानें घुल मिल जाती हैं। फिर ज़बानों के माजी बैद की तहकीक में कई पेचीदगियाँ हैं। ज़बानों के मुख्तलिफ नाम हैं। बाज़ ज़बानों के मकाम में फ़र्क है। ज़बानों के माजी के शजरे से बाज़ उलमा इख्तलाफ रखते हैं। तहरीरी ज़बान और बोलियों में फ़र्क है। नमूने मौजूद नहीं हैं। हिंदी ज़बान का आगाज़ शोर सीनी अपभ्रंश से 1000 ईस्वी से हुआ, जबकि दीगर उलमा इसे बहुत ज़्यादा कदीम ख्याल करते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली की नसरी किताबें भी कदीम होने का दर्जा रखती हैं। हिंदू मुस्लिम मकामी मजहबी किताबों में इनके नमूने नज़र आते हैं।